हिंदू माइथोलॉजी में अश्विन कुमारा नाम के दो देवताओं का जिक्र है जो कि जुड़वा देवता हैं और उन्हें गॉड ऑफ हीलिंग कहा जाता है। ऋग्वेदा में इन्हें एज अ लाइट ब्रिंगिंग हेल्पर डिस्क्राइब किया गया है और इनके पास पावर्स हैं किसी इंसान को हील करने के या फिर उसे वापस से जिंदा करने की। कई सालों पहले एक गाँव में एक किसान रहा करता था और उसके दो जुड़वा बच्चे थे जिन्हें वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। एक दिन उसके दोनों बच्चे तालाब में नहाने के लिए गए जिसकी वजह से वो डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई और फार्मर को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसीलिए वो रात दिन अश्विन कुमारा की तपस्या में लग गया और अश्विन कुमारा उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए। तो उस फार्मर ने अपने बेटों की जिंदगी उनसे मांगी। देवताओं ने उससे कहा कि वो सिर्फ एक बेटे की ही जिंदगी वापस लौटा सकते हैं और उनमें से एक को उन्होंने जिंदा कर दिया। साथ ही उन्होंने उस बच्चे को देवलोक से लाए गए दो आइडल्स दिए और उससे कहा कि वो इन आइडल्स को संभाल के रखे क्योंकि ये आइडल्स बहुत ही शक्तिशाली हैं और इससे वो बच्चा कभी मरेगा नहीं। उस बच्चे ने उस आइडल को अपने साथ रख लिया, लेकिन देवताओं के जाने के बाद उसे अपने जुड़वा भाई की याद सताने लगी। तभी एक राक्षस जो कि पेड़ पे रहता था उसने उसे रोता हुआ देख लिया और वो राक्षस एक इंसान के रूप में उसके सामने आया और उसने उससे कहा कि अगर वो उसे अपना एक आइडल दे देगा तो वो उसके भाई को वापस से जिंदा कर सकता है जिससे उसका अकेलापन दूर हो जाएगा। वो छोटा बच्चा उसकी बात मान गया और उसने उसे एक आइडल दे दिया और उस राक्षस ने उसकी मदद से हेल से एक दानव को बुलाया और उस दानव के उस गाँव में आते ही इंसान और जानवरों की मृत्यु होने लगी। उसने पूरे गाँव को तबाह कर दिया और उसका प्लान था पूरी दुनिया को तबाह करने का। फिर कहानी प्रेजेंट डे में आती है। हमें नोटिस के जरिए बताया जाता है कि आरती नाम की एक आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने सारे स्टाफ को मार डाला था और उसके बाद उसने अपनी भी हत्या कर ली थी। लेकिन पुलिस जब उसके मैंशन में पहुंची तो उसे वहां पे सबकी लाशें मिली, लेकिन आरती की बॉडी वहां से गायब थी। इसी बात की इन्वेस्टिगेशन के लिए 5 यूट्यूबर्स को मैंशन में भेजा जाता है जिनके नाम होते हैं अर्जुन, राहुल, वरुण, ग्रेस और ऋतु। राहुल ऊपर वाले रूम में होता है और वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वहाँ पे दरवाजों की आवाज को रिकॉर्ड करने लगता है, लेकिन तभी उसे किसी के भागने की आवाज आती है। ये सुनकर वो बहुत डर जाता है और उसे लगता है कि शायद उसकी टीम से कोई वहाँ पर होगा, लेकिन जब वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तभी उसे उस मैंशन के ऊपर एक एटिक नजर आता है और जब वो उस एटिक के अंदर जाता है तो वहाँ पे उसे एक लड़की के रोने की आवाज आती है जिसे सुनकर वो डर जाता है और सोचता है कि आखिर वहाँ पर कौन होगा। तभी अचानक वो सामने एक साइन को देखता है जो कि एक रिचुअल का साइन था और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी अचानक उसके पीछे से एक आत्मा आती है जो कि उसे जान से मार डालती है। वरुण अपने भाई राहुल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं मिलता और ये देखकर वो बहुत घबरा जाता है और वहाँ पे जाता है देखने के लिए। जब वो आरती के बेडरूम में पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पे कई सारी एंटीक चीजें हैं। जब वो आईने के पास पहुंचता है तो अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है और वो चुड़ैल उसका पीछा करने लगती है। तभी वो देखता है कि उस बेडरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया है और ये देखकर वो बहुत घबरा जाता है और उसके सामान भी गिर जाता है। तभी वो आत्मा उसका पैर खींच के उसे अपने साथ ले जाती है जिससे उसकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर हम ऋतु को देखते हैं जो कि बेसमेंट में मौजूद थी और ऋतु वहाँ पे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनती है। उसे लगता है कि शायद उसकी दोस्त ग्रेस वहाँ पर होगी और जब वो उसे ढूंढने के लिए वहाँ पे जाती है तो उसे अपने सामने एक परछाई नजर आती है जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद वो ग्रेस होगी। तभी वॉकी टॉकी पे अर्जुन उससे कहता है कि वो सतर्क रहे क्योंकि ग्रेस, राहुल और वरुण तीनों मर चुके हैं। ये देखकर वो समझ जाती है कि जो उसके सामने खड़ी है वो ग्रेस बिल्कुल नहीं है और जब वो उस पर टॉर्च मारती है तो वो देखती है कि वो एक आत्मा है जिसे डर के वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो आत्मा उस पर अटैक कर देती है जिससे ऋतु की भी वहीं पर मौत हो जाती है। अर्जुन जब अपनी वाइफ ऋतु की आवाज सुनता है तो उसे लगता है कि शायद वो भी शिकार हो गई है, इसलिए वो ऋतु को ढूंढते हुए नीचे जाता है और उसे ऋतु की आवाज नीचे आती है। वो बाहर जंगल की ओर पहुंचता है जहाँ पे वो आत्मा उसे ऋतु की आवाज में पुकार रही थी। तभी अर्जुन अपने सामने खड़ी उस आत्मा को देखता है और वो आत्मा उसका नाम लेकर उस पर तुरंत हमला कर देती है जिससे अर्जुन पानी में जा गिरता है। दोस्तों फिर कहानी पास्ट में जाती है और हमें एक दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ इन 5 यूट्यूबर्स को उस मैंशन में लेकर जाया जा रहा था। अर्जुन अपने माइंड में कहता है कि उनके दिमाग 2 होते हैं, एक दिमाग गुड होता है तो दूसरा दिमाग ईविल होता है और उन्हें किसकी सुननी है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ऋतु सबको बताती है कि ये प्रोजेक्ट उन सबके करियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो आरती की बॉडी पता लगाने में कामयाब हो गए तो यहीं पे उन्हें काम मिल जाएगा और वो लोग काफी अच्छा कमा पाएंगे। दोस्तों ऋतु और अर्जुन एक कपल होते हैं और वरुण और राहुल सिबलिंग्स थे और ग्रेस इन सबकी दोस्त थी। इनके ड्राइवर उन्हें मैंशन के बहुत ही नजदीक लेकर जाती है और उनसे कहती है कि आगे का सफर उन्हें पैदल ही तय करना होगा। वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर वो वहाँ पे क्यों नहीं आ सकती, तो वो उससे कहती है कि उसकी हिम्मत नहीं है वहाँ तक आने की क्योंकि लोकल सा कहना है कि वो जगह हॉन्टेड है और जो कोई भी वहाँ पे जाता है वो कभी वापस नहीं आता। उसकी बात सुन के वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अर्जुन को एक अजीब सी फीलिंग होने लगती है, मानो कि उसे खतरे का आभास हो रहा हो। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो अपने ड्राइवर को देखता है जो कि उसे एक ईविल स्माइल दे रही थी और ये देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पे आसपास ईविल जरूर है। तभी ऋतु वहाँ पे आके उसे संभालती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ और वो देखता है कि उनकी ड्राइवर वहाँ से जा चुकी है। आगे का रास्ता वो लोग पैदल ही तय करते हैं और धीरे धीरे वहाँ पर शाम हो जाती है। जब वो लोग मैंशन की जमीन पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ जंगल है और उस मैंशन
मैंशन को जंगल के बीचों बीच बनाया गया है। वरुण उन सबको बताता है कि रायचंद नाम का एक बिजनेसमैन ने मैंशन खरीदा था और आरती उन्हीं की बेटी थी जो कि एक एस्ट्रोलॉजर बनी। आरती एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पे रिसर्च कर रही थी और इसी दौरान उसे न जाने क्या हुआ और उसने अपने एम्प्लॉइज को ही मार डाला और वो खुद भी मारी गई, लेकिन उसकी बॉडी आज तक किसी को नहीं मिली। उसके बाद वरुण अपने भाई राहुल से कहता है कि लंदन में वो उसे एक स्कूल में एडमिशन दिलाएगा और सुन के वरुण खुश हो जाता है क्योंकि वो उसका ड्रीम पूरा करने वाला था। जब वो आगे बढ़ते हैं तो आरती अर्जुन को रोकती है और उससे कहती है कि कल उसका बर्थडे है तो वो उसके लिए एक सरप्राइज लेकर आई है। अर्जुन उससे पूछता है कि वो क्या सरप्राइज है, तो वो उससे कहती है कि वो सरप्राइज उसे बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। उसके बाद वो लोग मैंशन के बाहर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो मैंशन बहुत ही ज्यादा बड़ा है। जब अर्जुन उस मैंशन की तरफ देखता है तो उसे कुछ ईविल साउंड सुनाई देती हैं, जिससे उसे आभास होने लगता है कि शायद यहाँ पे ईविल जरूर है। तभी जंगल की ओर से अर्जुन को कोई पुकारता है और जब वो वहाँ पे देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। उसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं और अब रात हो चुकी थी और वो लोग अपनी अपनी पोजीशन डिसाइड कर लेते हैं कि वो लोग कहाँ पर जाएंगे। अर्जुन को ऊपर भेजा जाता है और जब वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है तो अचानक से एक ईविल शक्ति उसके शरीर पे कंट्रोल करने लगती है, जिससे वो सीढ़ियों पे ही गिर जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। इधर क्रिस जब एक रूम में जाती है तो अपना वॉकी टॉकी टेबल पे ही छोड़ देती है और जब वो आगे बढ़ती है तो उसे एक एंटीक आईना नजर आता है। जब वो उस आईने की तस्वीर खींचती है तो अचानक से उसे तस्वीर के अंदर कुछ नजर आता है और जब वो उसे ध्यान से देखने की कोशिश करती है तो वो आईना अपने आप खिसक जाता है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और सोचती है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है, लेकिन तभी वो आईना ठीक उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई मौजूद है और जब वो पीछे देखती है तो हम उसके चिल्लाने की आवाज को सुन पाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ऐसी ग्रेस की मौत हुई थी। इधर अर्जुन की जब आंखें खुलती हैं तो वो उठता है और जब वो ऊपर जाता है तो एक दरवाजे की चौखट पे रुक के वो झांकने लगता है, मानो कि उसे पता हो कि वहाँ पे क्या हुआ था। तभी वो अपने सामने वरुण को देखता है जो कि उसकी मदद मांग रहा था, लेकिन तभी वो गायब हो जाता है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे पता नहीं चल पा रहा होता कि आखिर उनके साथ चल क्या रहा है। उसके बाद जब वो ऊपर जाता है तो फिर से उसकी बॉडी पे कोई कंट्रोल करने लगता है। इधर वरुण स्टोर रूम में होता है जहाँ पे कई सारी एंटीक चीजें रखी हुई थी और तभी उसकी नजर एक पुराने अलमारी पे पड़ती है। उसे उस अलमारी के अंदर से एक कांच का टुकड़ा मिलता है, जिसपे जब वो लाइट मारता है तो उसे अपने पीछे कोई नजर आता है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और तभी अलमारी के अंदर से एक चाकू आता है जो कि उसे जख्मी कर देता है। इधर रितु भी जब बेसमेंट में होती है तो वहाँ से उसे एक औरत की आवाज आती है और दरवाजे के पीछे उसे एक औरत नजर आती है जो कि उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है। ये देखकर वो डर जाती है और वहाँ से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा किसी ने लॉक कर दिया था। तभी उसके सामने वो आत्मा आ जाती है जो कि उसे परेशान कर रही थी और वो आत्मा उसे डराने लगती है और वो अपने आप को उसी रूम में पाती है और दरवाजा खटखटाने लगती है, जिसे हम ये देख पाते हैं कि कुछ देर पहले जो दरवाजा खटखटा रही थी वो रितु ही थी। यानी कि वहाँ पे जो भी इविल शक्ति थी वो इनके दिमाग से खेल रही थी और उन लोगों को उसने एक लूप में फंसा दिया था जहाँ खुद की गतिविधियों से ये लोग खुद ही डर रहे थे। इधर अर्जुन को सोफे के नीचे एक कैमरा मिलता है और जब वो उसे खोलने की कोशिश करता है तो वो नहीं खुलता। फिर अर्जुन आरती के रूम में पहुंचता है जहाँ वो देखता है कि आरती ने वहाँ पे अपनी रिसर्च के बारे में लिखा हुआ है। उसे वहाँ पे एक स्केच भी मिलता है और जब वो स्केच को खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर उसकी तस्वीर बनी हुई है। ये देखकर वो समझ नहीं पाता कि आखिर उसकी तस्वीर वहाँ पे क्या कर रही है। तभी वो तुरंत बाहर जाता है और देखता है कि उसके सारे दोस्त जमीन पे पड़े हुए हैं। वो उन्हें उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग नहीं उठते। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और तभी वो अपने सामने एक दूसरा रेल्म देखता है जो कि उसकी नजरों के सामने था, लेकिन वो दूसरे रेल्म में था। वरुण आके उससे कहता है कि वो उसकी जान बचाए और ये कह के वो तुरंत मैंशन के अंदर भाग जाता है। अर्जुन को ये देखकर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। कभी उसे ये लोग मृत्यु नजर आ रहे हैं तो कभी ये लोग जिंदा हो जा रहे हैं। तभी वहाँ पे उनकी लाशों के सामने उसे एक कैमरा मिलता है और जब वो उस कैमरे में रिकॉर्डिंग देखता है तो उसे पता चलता है कि उन सबको उसी ने मारा है, यानी कि उस इविल एंटिटी ने उसकी बॉडी को कंट्रोल किया और फिर एक एक करके उन सब की हत्या करवा दी। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है और तुरंत अंदर जाता है ताकि वो इस मिस्ट्री का पर्दाफाश कर सके। वो आरती के लैपटॉप में सर्च करने लगता है जहाँ पे उसे कुछ वीडियोस मिलती हैं, जहाँ पे वो देखता है कि आरती ने अपने रिसर्च के बारे में बताया हुआ है। आरती उस वीडियो में अश्विन कुमारा की कहानी बताती है और कहती है कि उस आइडल की मदद से राक्षस ने उसका ट्विन ब्रदर वापस ले आया था, लेकिन वो एक इविल लड़का था जिससे गाँव वाले बहुत ही परेशान हो गए थे। गाँव वालों को पता चल गया कि ये सब उस बच्चे के कारण हो रहा है, इसीलिए उन लोगों ने एक विशाल यज्ञ किया और उस बच्चे को उसमें भस्म कर दिया, जिससे कोई इविल अपनी दुनिया में चला गया और उन दोनों आइडल्स को उन लोगों ने साथ बांध दिया ताकि वो इविल इस दुनिया में दोबारा वापस ना आ पाए। आगे आरती उस वीडियो में ये भी बताती है कि उसने और उसकी टीम ने उन दोनों आइडल्स को ढूंढ निकाला था
और उन्हें उस गांव की धरती में जमीन के अंदर गड़ी हुई मिली थी। यहीं भी उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने उन दोनों आइडल्स को अलग कर दिया और उसके बारे में रिसर्च करने लगी और उस आइडल के साथ उसे एक मैन्युस्क्रिप्ट भी मिली थी जिसे वो ट्रांसलेट करने लग गई। लेकिन तभी अचानक वहां पे न जाने क्या हुआ, एक इविल एंटिटी वहां पर आई और वो अपने आइडल को अपने साथ ले गई और तब से ही उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो मैंशन पे वो इविल एंटिटी का साया आ गया और उस इविल एंटिटी की वजह से उसके कई सारे एम्प्लॉयज मारे गए। वो हर दिन अपने घर में घुट घुट के रोया करती थी, लेकिन उस इविल एंटिटी ने उसके शरीर पे कब्जा कर लिया था और जब चाहे तब उसे कुछ भी काम करवा देती थी। उसके बाद वो दूसरी वीडियो में बताती है कि उस मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए उन दोनों आइडल्स को कभी अलग नहीं होने देना है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इविल एंटिटी दोबारा से वापस इस दुनिया में आ जाएगी और इस दुनिया का सर्वनाश हो सकता है। उस मैन्युस्क्रिप्ट में यह भी लिखा था कि राक्षस पहले इंसान को काबू करता है और उन्हें जान से मार डालता है और उसके बाद वो उनकी आत्मा को अपनी दुनिया में ट्रैप करके रखता है और हर रोज उन्हें टॉर्चर करता है ताकि वो रोज मरे। अर्जुन ने सुनकर समझ जाता है कि उनके साथ भी सेम हो रहा है। असल दुनिया में उसके सारे दोस्त मर चुके हैं और वो जो विजन देख रहा है वो दूसरी दुनिया का विजन है जहाँ पे उसके सारे दोस्त अब भी ट्रैप्ड हैं और राक्षस ये करके उन्हें बार बार टॉर्चर करके मार रहा है। अब अर्जुन ये सोचने लगता है कि उसके सारे दोस्त मारे गए तो वो जिंदा कैसे है और कैसे वो अपने दोस्तों को वापस ला सकता है। तभी वो अपने आप को दूसरी दुनिया में पाता है जहाँ पे वो अपने दोस्तों को देखता है जो कि बहुत ज्यादा पीड़ित हो रहे थे। लेकिन जब वो उस रेम से बाहर निकल के असली दुनिया में आता है तो देखता है कि उसके दोस्त वहाँ पर है ही नहीं। उसके बाद वो फिर से आरती की वीडियोस देखता है जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि आरती ने बताया हुआ है कि वो लोग इसे कैसे रोक सकते हैं। वो बताती है कि जिस किसी को भी ये वीडियो मिली है वो साइडल को ढूंढे और उन दोनों को दोबारा से जोड़ दे ताकि ये इविल एंटिटी खत्म हो सके और इंसान बच सके। तभी अर्जुन को किताबों के पीछे एक आइडल मिलता है, लेकिन अब भी उसे दूसरे आइडल की जरूरत थी, लेकिन वो उसे कहाँ से लाता। वो रिसर्च करने लगता है कि आखिर वो आइडल कहाँ से लाएगा। अर्जुन अपने दिमाग पे जोर डालता है और वो समझ जाता है कि इन सब का क्या मतलब है। उसे पता चलता है कि उस कहानी में जो लड़का है वो कोई और नहीं बल्कि वो वही है जिसे अश्विन कुमार ने जिंदा किया था और तभी वो राक्षस उसे जान से नहीं मार पा रहा है। वो तुरंत एक पन्नी अपने मुंह पे बांध लेता है और उसके बाद अपने हाथ बांध लेता है ताकि वो उस पन्नी को हटा ना पाए। इससे उसे सफोकेशन होने लगती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को उस रेल्म में पाता है क्योंकि वो जानता था कि उस रेल्म में जाने के लिए उसका मरना जरूरी था। जब वो उस राक्षस की दुनिया में पहुंचता है तो देखता है कि वो बहुत ही खतरनाक दुनिया है। तभी वो अपने सामने उस राक्षस को देखता है जिसके हाथ में वो दूसरा आइडल था। ये देखकर वो उसे पाना चाहता है, लेकिन तभी वो राक्षस उसे रोक देता है और वो देखता है कि उस राक्षस की शक्ल ठीक उसकी तरह ही है। वो राक्षस उसे कंट्रोल करने लगता है और अपनी दुनिया में उसे मार डालता है जिससे कि उसकी आंखें इंसानी दुनिया में खुलती हैं, लेकिन फिर सफोकेशन की वजह से उसकी मौत हो जाती है जिसकी वजह से वो वापस से उस सिविल दुनिया में चला जाता है। इस बार वो राक्षस उसके सामने आके फिर से उसे मार डालता है और फिर वो अपनी दुनिया में जाके मर के वापस से उस दुनिया में आ जाता है। वो राक्षस उससे कहता है कि अब वो उसकी दुनिया में आ ही गया है तो वो उसका एक करिश्मा देख ले। वो अपनी दुनिया में वरुण को पोजेस करता है और उसके ही हाथों उसके भाई राहुल को मरवा देता है। अर्जुन ने देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो बिल्कुल नहीं रुकता। उसके बाद वो राक्षस उसकी बीवी को पोजेस करता है और वो उससे कहता है कि वो ऋतु को जान से मार डालेगा। अर्जुन देखता है कि ऋतु अपने गर्दन पे चाकू रखी हुई है और वो अपनी गर्दन काटने ही वाली है, लेकिन तभी अर्जुन उससे कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे, उसे अपने बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा। ये सुन के वो उसकी बात मान लेती है और उस चाकू को फेंक देती है और राक्षस ये देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर उसने उसकी बात कैसे मान ली। तभी अर्जुन को अपनी पावर्स का एहसास होता है और उसे पता चलता है कि अगर राक्षस उसके दोस्तों को पोजेस कर सकता है तो उसके अंदर भी पावर है उन्हें रोकने की। वो फैसला करता है कि अब वो राक्षस के ही दिमाग में जाएगा और उल्टा उस पे ही हावी हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले उसे पोजेस आरती के पास जाना पड़ेगा ताकि वो उससे पूछ सके कि आखिर दूसरा आइडल कहाँ पे है। वो पोजेस आरती के पास जाता है जहाँ आरती उसे डराने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो उससे पूछता है कि वो दूसरा आइडल लेने के लिए आया है और अगर वो उसे नहीं मिला तो वो राक्षस उन सब पे हावी हो जाएगा। तभी आरती उसे पुकारती है और वो जंगल में जाता है और आरती उसे तुरंत पानी में डुबा देती है और दोस्तों ये वही सीन था जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उस पानी के अंदर उसे दूसरा आइडल भी मिल जाता है जिसे लेकर वो राक्षस की दुनिया में जाता है और उल्टा उसे ही कंट्रोल करता है और उसके ही हाथों उन दोनों आइडल को बंधवा देता है। ऐसा करते ही वो राक्षस भस्म हो जाता है और उस दुनिया का दरवाजा बंद हो जाता है जिससे कि उसके दोस्त वापस जिंदा हो जाते हैं, लेकिन राहुल मर गया होता है क्योंकि उस दानव की दुनिया में वरुण के हाथों दानव ने उसे मरवा दिया था जिससे कि वो अब असली दुनिया में जिंदा नहीं हो सकता था। वरुण अपने भाई की लाश के सामने जाके बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और तभी ऋतु अंदर जाती है और देखती है कि अर्जुन भी मर चुका है। इधर अर्जुन उस दुनिया में होता है और सोचता है कि उसे खुद को सैक्रिफाइस करना होगा ताकि वो इविल एंटिटी वापस से इंसानी दुनिया में ना आ सके। ऋतु उसके मुंह से पन्नी हटा देती है और उसके हाथ भी खोल देती है और तभी हम देख पाते हैं कि वो उस दुनिया से अपनी इंसानी दुनिया में आ गया है। ये वो एक बात भूल गया था कि वो कभी मर ही नहीं सकता, इसीलिए वो अपनी दुनिया में वापस आ गया था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जहाँ पे अर्जुन को अश्विन कुमार देवताओं से एक वरदान मिला था कि वो कभी मर नहीं सकता। साथ ही में उन दोनों ने अर्जुन के बचपन में उसे 2 आइडल्स भी दिए थे, लेकिन दानव जब उसे देखा तो एक आइडल को उसने अपने पास रख लिया जिससे
उसने एक आइडल को ईविल बना दिया और उससे ही उसने हेल से उसका ट्विन ब्रदर मंगाया और उसके आते ही गाँव में हलचल मच गई और सब कुछ तबाह होने लगा। इसीलिए यज्ञ करके उसे भस्म कर दिया गया और उन आइडल्स को साथ में जोड़ दिया गया। लेकिन आरती ये एस्ट्रोलॉजर थी जो कि उस आइडल्स को ढूंढना चाहती थी और उसने उन आइडल्स को ढूंढ निकाला और उसे सेपरेट कर दिया, जिससे कि वो इविल एंटिटी वापस से आजाद हो गई। जब ये पांचों लोग उस मैंशन में गए तो उसने सबसे पहले अर्जुन को ही अपना शिकार बनाया। उसने अर्जुन को पोजेस कर लिया और एक एक करके उसके सारे दोस्तों को उसके हाथों मरवा दिया। उसके बाद उसने अर्जुन को मारना चाहा, लेकिन अर्जुन तो मर ही नहीं सकता था। और अर्जुन को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसने फैसला किया कि वो उस ईविल की दुनिया में जाएगा और अपने दोस्तों को बचाएगा, क्योंकि वो जो राक्षस था उसने उसके दोस्तों को अपनी दुनिया में कैद करके रखा हुआ था और वहीं पे वो उन्हें डरा रहा था और बार बार उन्हें टॉर्चर कर रहा था। अर्जुन को अपनी पावर्स का एहसास हुआ और उसने अपने दोस्तों को बचा लिया, लेकिन वो राहुल को बचाने में कामयाब नहीं हो पाया। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस फिल्म की कहानी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। दोस्तों एक साउथ इंडियन हॉरर फिल्म है जो कि बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और मेरे मुताबिक ये एक नया कॉन्सेप्ट है इंडियन सिनेमा का, जहाँ पे अटेम्प्ट के लिए इन्हें एक प्लस पॉइंट जरूर मिलना चाहिए। आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं, वो भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में, लेकिन अभी ये हिंदी या इंग्लिश डब होके बिल्कुल नहीं आई है, लेकिन फिर भी आप इसे इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।